जब जब भी श्रमिक का पसीना बहेगा तभी इस देश की नींव और आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती है। श्रमिक की दो प्रकार की श्रेणियां हैं, एक संगठित श्रमिक, एक असंगठित श्रमिक। वर्तमान में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उसमें भी जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए विभाग द्वारा BOCW बोर्ड एक गठन किया गया है, जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। उसके माध्यम से जो साल भर में 90 दिवस के रूप में निर्माण श्रमिक का कार्य करते हैं उसका एक श्रमिक कार्ड बनता है, और श्रमिक कार्ड बनने के बाद उसको सरकार के द्वारा विभिन्न जो संचालित योजना है उनका लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में श्रमिक के बच्चे के स्कूल एजुकेशन से लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिसको हम निर्माण श्रमिक शिक्षा व विकास कौशल योजना कहते हैं, जिसमें छठी क्लास से लेकर वो जब तक का आगामी अध्ययन करेगा उसमें 8,000 से लेकर 25,000 तक की छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा यदि किसी श्रमिक भाई के बेटा या बेटी होती है तो उसके लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसको प्रसूति सहायता योजना कहते हैं, जिसमें लड़का होने पर 20,000 रुपये और लड़की होने पर 21,000 रुपये का सहायता राशि मिलती है। उसके अलावा अगर किसी हमारे श्रमिक भाई के साथ दुर्घटना में घायल या उसकी डेथ होने पर या सामान्य डेथ हो जाती है तो भी श्रम विभाग के द्वारा उसको सहायता दी जाती है। नॉर्मल डेथ में हमारे द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है और एक्सीडेंटल डेथ में 5 लाख रुपए उसको प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा टूल किट सहायता योजना भी प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम अगर वो 2,000 रुपए तक का कोई सामान खरीदता है तो उसकी सहायता भी हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर श्रमिक का बेटा IAS RS के एग्जाम्स को भी क्लियर करता है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान है। उसके अलावा अगर मेडिकल की जो आपके नीट वगैरह के एग्जाम्स हैं, IIT के एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी अलग अलग स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है।